थियरी यह भी कहती है कि इजराइल के पास इस नुकसान को पूरा करने का प्लान भी है, वो अभी आपको दिखाते हैं। इस थियरी का नाम है गाजा मरीन, या कहें इस प्लान का नाम है गाजा मरीन। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गैस के इस भंडार का नाम है गाजा मरीन। यह गाजा पट्टी से करीब 30 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में है। इस गैस भंडार में 1 लाख यानी 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। राजनीतिक और आर्थिक कारणों से अभी तक गाजा मरीन से गैस नहीं निकाली जा सकी है। इजिप्ट, हमास और फिलिस्तीन की भी इस गैस के भंडार पर नजर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इससे मिलने वाला रेवेन्यू, इससे मिलने वाले पैसे। उम्मीद है कि अगर गाजा मरीन को पूरी तरह से विकसित किया जाए तो इससे 700 से 800 मिलियन डॉलर हर साल मिलेंगे, यानी 6,666 करोड़ रुपए सालाना। जून 2023 में नेतन्याहू सरकार ने इसको डेवलप करने का एक प्लान भी पेश किया था। इजिप्ट भी लगातार इसको लेकर बात करता रहता है, लेकिन क्या यह भी एक बड़ा ये कोई बेल आउट हो सकता है इस वॉर के लिए जनरल कुलकर्णी, या इजराइल के लिए कोई कंपनसेशन हो सकता है कि गाजा पट्टी के बाद अगर गाजा मरीन से वो ये पूरा गैस का कारोबार शुरू करें? ये गौरव तर्क वितर्क की बातें हैं जो हो रही हैं कि क्योंकि वहाँ पे गैस के रिसोर्सेज हैं, जैसे हम लोग कहते हैं चीन साउथ चाइना सी में है क्योंकि वहाँ पे गैस के रिजर्व्स हैं। ये सब कहने यहाँ पे तो गैस के रिजर्व्स है, हमें काफ़ी टाइम से मालूम है, इस पर कोई शक नहीं है। तो कितने प्रोडक्टिव हैं, कितना पैसा मिलेगा। फिर कहते हैं सुएज कैनाल की जगह वो ऑल्टरनेटिव कैनाल रूट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इजराइल का मुझे नहीं लगता है ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये जरूर सोच है, पर लेकिन उस सोच मकसद अभी एक ही है कि कैसे किस प्रकार से ईरान ने, चाहे हुदी हो, चाहे हजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, इनका खात्मा कैसे नहीं, मैं आप लोगों की बात मानता हूं, ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन, मैं ये भी मानता हूं कि इजराइल के लिए पैसे कोई मैटर करते नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध में खर्चा करने के बाद भरपाई अगर ऐसे हो रही तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जनरल के बातों को मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूंगा। एक बार आप गैस की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, वो अनकंट्रोल्ड, आप बंद नहीं कर सकते नलके की तरह। वो एक फ्लैश पॉइंट भी हो सकता है और उसके खिलाफ हमेशा अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर इस इलाके में अगर गैस एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करेंगे, वो फिलिस्तीन, जो आने वाला फिलिस्तीन, हमास माइनस हमास वाली जो फिलिस्तीन की गवर्नमेंट आएगी, वो और इजराइल और प्रॉबेबली 1-2 कंट्री और मिल करके एक साथ हाथ मिला करके इसमें काम करें, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो इसमें ना इजराइल हाथ लगाने वाला है, ना कोई और कंट्री हाथ लगाने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक फ्लैश पॉइंट है। आपने देखा भी है कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या हुआ, वॉर के शुरू में ही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर अटैक हो गया एक्चुअली। तो जहां एक्सप्लोसिव है वहां प्रॉब्लम है। तो ये आने वाले समय में जब ये वॉर वगैरह खत्म हो जाएगा, उस समय हो सकता है इस प्रोग्राम को आगे ले जाया जाए। अभी इस पे ज्यादा काम होने वाला। चलिए, मैं आप इस प्लान को एक तरफ अभी रखता हूं और एक ऐसा प्लान बताता हूं अपने व्यूअर्स को, जो ऐसा प्लान है जो अब बताएगा कि ईरान या अरब देश, जो मैंने कहा था ना 3 स्टेजेस हैं, वो 3rd स्टेज भी शुरू कर दी है ईरान ने। और वो 3rd स्टेज कैसे शुरू की है, अब वो नेक्स्ट हमारी ग्राफिकल रिपोर्ट बताएगी और फिर उसके बाद हम आप जाएंगे कर्नल शालेंद्र के पास। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि कैसे चीन और उसके बाद अब रूस, कैसे ये ओआईसी या फिर मुस्लिम देश पूरी दुनिया में इस वक्त लामबंदी करने में जुट गए हैं। और उसके लिए उनका एक डेलीगेशन, जिसमें 5 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि हैं और एक ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये 6 लोग कल पहुंचे थे चीन और आज पहुंच चुके हैं रूस। और उसके बाद ये यूएनएससी के जो बाकी मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन है, ये वहां भी जाएंगे और वहां भी इजराइल को दबाव डालने के लिए इजराइल पर इन देशों से ये कहेंगे, मीटिंग्स करेंगे, जैसा आज वो कर रहे हैं। वो शॉट्स हैं हमारे पास, वो शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। कल चीन, आज इजराइल, उसके बाद 3 और देश जहां पर ये जाएंगे और गाजा में युद्ध रुकवाने के लिए दुनिया से अपील करेंगे, दुनिया के बड़े देशों से, जैसा ये अभी कर रहे हैं। इसमें सऊदी अरब शामिल है, जॉर्डन शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, इजिप्ट शामिल है और इसके अलावा इसमें शामिल हैं ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी भी। और वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे आपको। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, ये जो मैंने कहा था ना कि पहले हमास आया, फिर हिजबुल्लाह, हुती आएंगे और फिर ईरान दुनिया भर में लामबंदी करेगा, प्रोसेस चालू है। तीनों एच को अगर आप मिला भी लें तो इजराइल यूज्ड टू है। पिछले बार 5 कंट्रीज के साथ वो इकट्ठा लड़ाई लड़ी थी उसने और 5 के विरुद्ध वो जीता भी था। आपका मैं 1 मिनट लगाऊंगा सिर्फ। आपने वो जो फिगर्स की बात करी, जो मैं बोल रहा हूं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं
कि दिस विल मैटर, जो एक्सपेंसेस हैं दे विल मैटर। लेकिन अभी अगर आप सोइज का ऑल्टरनेट ले लेते हैं, व्हाट इज द इनकम इन्वॉल्व्ड? 10,000 करोड़ डॉलर्स इज व्हाट इज द एट मैटर। ये कम अमाउंट नहीं है। दूसरी बात, इजराइल इसे क्यों, इस झटके को क्यों सहेगा? क्या आप रोजाना 40 बच्चों की बर्बरता वाली मौत देखना चाहेंगे? वो उसे रोकने के लिए अगर आप और मैं पेरेंट्स होंगे, वी विल गो बैंकरप्ट, हम भीख मांगने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं मरवाने के लिए तैयार हैं। उसको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। कॉस्ट रिकवर कैसे होगी, बड़ी माइनर बात है। अगर आप जिंदा रहोगे, आपकी रेस जिंदा रहेगी, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। और जहां तक हुतीज का सवाल है, हिजबुल्लाह का सवाल है, वाई 1 by 1? फिर आप लोग बोलेंगे कि इजराइल इनह्यूमन हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अटैक नहीं करना चाहिए। हिजबुल्लाह और हमास से आगे बात निकल गई है।